हो गई दिवाली, खूब पटाखे फोड़े। चलो अब आ गया है समय अपनी गाड़ी पढ़ाई की ओर मोड़े। हेलो एवरीवन, मैं कुणाल और आज मैं तुम्हारे लिए जो लेके आया हूं, तुम्हें शायद इस चीज की अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक ऐसा स्टडी प्लान जो तुम्हें साइंस में तुम्हारे ड्रीम स्कोर तक पहुंचाएगा। मैटर ये नहीं करता कि तुमने अभी तक पढ़ाई में क्या किया है और क्या नहीं किया। मैटर उससे ज्यादा ये करेगा अब कि तुम अब आगे क्या करने वाले हो नेक्स्ट 30 डेज में। क्या तुम्हारे में हिम्मत है कि तुम इस स्टडी प्लान को फॉलो कर सकते हो? देखो, सिंपल एक प्रैक्टिकल स्टडी प्लान लेके आया हूं। ऐसा नहीं कोई बड़ी बड़ी बात करती, तुम्हें ये तोड़ना है, आसमान से तारे तोड़ने हैं तो तुम साइंस में 95 प्लस लाओगे। बहुत ही प्रैक्टिकल प्लान लेके आया हूं। तुम लास्ट तक इसको देखना, तुम खुद ही बोलोगे कि भैया ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है और हम बहुत इजीली इसको फॉलो कर सकते हैं। थोड़ा सा डिटर्मिनेशन चाहिए। एग्जाम पास है तो एग्जाम का प्रेशर तो तुम्हारे ऊपर है ही, और थोड़ी सी चाह चाहिए कि मुझे भी अच्छे नंबर इस बार अपने बोर्ड्स में लाने हैं और बोर्ड्स को फोड़ना है। ठीक है, तो भैया अगर हम स्टार्ट करें आज की वीडियो को, तो सबसे पहले भाई 30 डेज की स्ट्रेटेजी है हमारी। टारगेट है हमारा साइंस में 95 प्लस। कैसे हम इसको अचीव करेंगे, आओ समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि इस स्ट्रेटेजी में हमें 3 चीजों पे फोकस करना है: कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और रिवीजन। सबसे पहले हम रेडी करेंगे अपने साइंस के सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स। एक एक बात बताने वाला हूं मैं, एक एक दिन तुम्हें कैसे पढ़ना है इस स्टडी में ये बताने वाला हूं। ये नहीं कि बस प्लान बता दिया फॉलो तुम करो, मैं तुम्हें एक एक चीज बताऊंगा। बस तुम्हें क्या करना है, जो बात मैंने बताई उसे फॉलो करना है। ठीक है, कॉपी पेस्ट करना है और तुम खुद रिजल्ट देखोगे, तुम खुद बताओगे मुझे आके कि भैया ये रिजल्ट हमें मिला है। तो सबसे पहली चीज कि भैया हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अब हम पढ़ते तो है लेकिन भूल जाते हैं, तो ऐसा मैंने प्लान बनाया है कि उसमें हमने बीच में टाइम डाला है किस चीज का, रिवीजन का, कि रिवीजन भी हमें लग के करना है। ठीक है, फिर सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए अपने आप को रेडी हम तब कर पाएंगे जब हम एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या करें, प्रैक्टिस करें। तो उसके लिए फिर हमने एक प्रैक्टिस वाला पार्ट भी रखा है। तो सबसे पहले जो हमारा 30 डेज की स्टार्टिंग होगी, जो हमारा फेज 1 होगा, आओ पहले हम उसकी स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखो क्या लिखा है फेज 1, और फेज 1 में हम फोकस करेंगे एनसीईआरटी को क्या करने पे, मास्टर करने में। ठीक है, तो बेसिकली हमारे 30 डेज के प्लानिंग में स्टार्टिंग के जो हमारे 13 दिन होंगे भैया, स्टार्टिंग के 13 दिन। ठीक है, इस स्टार्टिंग के 13 दिन में, ठीक है, हमारे साइंस में कितने चैप्टर है, 13 चैप्टर्स है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 13 दिन में हमें ये 13 चैप्टर्स क्या करने हैं, एनसीईआरटी से कवर करने हैं। कैसे करने हैं सब बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखना। ठीक है, तो भैया हमें पता है कि हमारा बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स का मिला के 13 चैप्टर है टोटल सिलेबस में। हमें 13 दिन को उसको कवर करना है, मतलब एक दिन में लगभग एक चैप्टर। और जब हम ये कर लेंगे, हमारी प्रिपरेशन कहां पहुंच जाएगी, 33% हमारी प्रिपरेशन इस प्लान की कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको करना कैसे है, आओ उसको समझते हैं। ठीक है, देखो 13 दिन में 13 चैप्टर करने हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर थोड़े से बड़े भी है, ठीक है, तो और कुछ चैप्टर छोटे भी है। तो जो चैप्टर छोटे हो सकता है आप उसको 2 दिन में, ठीक है, एक चैप्टर करो जो बड़े है, और एक दिन में 2 चैप्टर वो कर लो जो थोड़े से क्या है, छोटे चैप्टर्स है। ठीक है, लेकिन अब इसमें पढ़ेंगे कैसे हम, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। देखो, तुम्हें मॉर्निंग में 30 मिनट पढ़ना है एनसीईआरटी वाली बुक को। ठीक है, अब मॉर्निंग में तुम्हारा स्कूल भी होता है, तो मैं प्रैक्टिकल अप्रोच अपना रहा हूं कि भैया तुम्हें सिर्फ कितना पढ़ना है, 30 मिनट पढ़ना है मॉर्निंग में। ठीक है, एनसीईआरटी से जो चैप्टर जिस दिन तुम उठाओगे, जिसे तुम स्टार्टिंग में तुमने उठाया लाइव प्रोसेस, ठीक है, तो तुम उठोगे सुबह, 30 मिनट तुम्हें एनसीईआरटी से लाइव प्रोसेस पढ़ना है। ठीक है, अब जब तुम स्कूल से आओगे, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेना, खाना पीना खा के तुम्हें दोपहर में 1 घंटे क्या करने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने हैं। एनसीईआरटी की एक बुक और आती है एग्जाम्पलर, जो कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन पहले आप एनसीईआरटी पूरा कर लो। अगर आपकी एनसीईआरटी होने के बाद आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप कुछ एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन लगा सकते हो। नहीं बचा, परेशान नहीं होना, इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। तो आपको क्या करना है, सुबह एनसीईआरटी पढ़ी आपने 30 मिनट, जो चैप्टर आपको कंप्लीट करना है जिस दिन। ठीक है, और आपने क्या किया कि आफ्टरनून में, ठीक है, उसी से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। जो एक्टिविटी बेस्ड वाला पार्ट होता है, जो एक्टिविटी वाला पार्ट होता है आपका एनसीईआरटी में, उससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे केमिस्ट्री में एक एक्टिविटी दी है कि जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो वो व्हाइट डाइजरीन फ्लेम के साथ बर्न होता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार इससे पूछा जाता है। तो एक्टिविटी थोड़ा ध्यान से पढ़ना है हमें।
ठीक है, वो जो डिब्बे डिब्बे में चीजें दी रहती है ना, हल्के में लेते हो उसे, लेकिन बहुत काम की होती है वो। ठीक है, अब अगर देखें तो भैया रात में आपको क्या करना है, 45 मिनट और देना है अपना। कितना टाइम दे रहे हो दिन का तुम बताओ? 1 घंटे 45 मिनट, लगभग 2.5 घंटे से भी कम का टाइम। अब क्या 2.5 घंटे से भी कम का टाइम 30 दिन तक नहीं दे सकते? नंबर लाने हैं इतने अच्छे, और इतना भी टाइम नहीं दोगे तो भैया रहने दो फिर। ठीक है, इतना टाइम तुम दोगे मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो नाइट में जो तुम 45 मिनट की स्टडी करोगे, उसमें तुम्हें क्या करना है कि जो तुमने दिन की चीजें पढ़ी है उन्हें तुम्हें रिवाइज करनी है। हो सके तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो, अगर पहले से प्रिपेयर है तो काम और आसान है, बस उन्हें ही क्या करो, 2 से 3 बार पढ़ लो। ठीक है, ऐसे तुम्हारा एक दिन का शेड्यूल जाएगा स्टार्टिंग के 13 दिनों में। ठीक है, जब तुम 13 दिन के बाद अपने 13 चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे फ्रॉम एनसीईआरटी, तो जो तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट आता है, जो नेक्स्ट चैलेंज आता है, वो है फेज 2, जिसमें अब तुम करोगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस और अपने कॉन्सेप्ट को करोगे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जिसको हमने रखा है डे 14 से डे 21। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज तुम क्या करोगे भाई, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स, जैसे मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ठीक है, पावर वगैरह के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, वो आप सॉल्व करोगे। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन से सॉल्व करोगे। आपको टारगेट रखना है कि मुझे इसमें रोज कम से कम 5 न्यूमेरिकल्स और 2-3 केस बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं, इक्वेशन को बैलेंसिंग करने वाले, 1-2-2-3 इक्वेशन ऐसे ही 2-3 मिनट में बैठ के रोज अपना बैलेंस कर लो। ठीक है, तो कहने का मतलब तुम्हें क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अच्छा करना है। पहली चीज, तुम्हें एमसीक्यूज जो होते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, उठाओ कोई सैंपल पेपर ले लो। ठीक है, अभी जो सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है, इसी तरह बहुत सारे सैंपल पेपर और पिछले साल भी आ रखे हैं, उनमें से एमसीक्यू सॉल्व करो, असर्शन रीजन सॉल्व करो। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है, आप उनको उठा लो, गूगल से उठा लो। ठीक है, कोई बुक खरीदी है तो बहुत अच्छी बात है, उससे सॉल्व करो। ठीक है, और जब तुम यहाँ पे 20 और 21 डेज के लास्ट में होगे, तुम्हें बस एक सैंपल पेपर, चाहे सीबीएसई का इस साल वाला अगर अभी सॉल्व नहीं किया है, उसको पकड़ना है, 3 घंटे का टाइम लगाना है और सॉल्व करना है, और देखना है कि मैं अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूं, कहाँ कहाँ स्कोप है जहां पे मुझे और ज्यादा इंप्रूवमेंट करना है। और 3 घंटे का एकदम अच्छे से टाइमर लगाना है, घर में बोल देना है 3 घंटे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम्हें भी 3 घंटे पेपर की तरह एग्जाम देना है। ठीक है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जिससे तुम्हें वो एग्जाम प्रेशर लेने की आदत पड़ जाए। ठीक है, जब तुम ये कर लोगे ना, तो इसके आगे की बात क्या है समझो। जैसे ही तुम ये कर लोगे तो बात आती है इसके आगे की। ठीक है, कि अब हम लगभग सब पढ़ भी चुके हैं, थोड़ी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, अब हमें सैंपल पेपर से क्या लेने हैं, मॉक टेस्ट। आपको लेटेस्ट पैटर्न का कोई भी एक सैंपल पेपर खरीद लो जिसमें 10-15 सैंपल पेपर हो, अरिहंत वगैरह ले लो, ओसवाल ले लो, सब अच्छे होते हैं बच्चे। किसी ने बुक लिखी है पब्लिकेशन की, बड़ी पब्लिकेशन की, तो उसमें कंटेंट जहां तक हमेशा अच्छा ही रहता है। आप पूरा सॉल्व नहीं करते और फिर कंप्लेन करते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि भैया अब नेक्स्ट, ठीक है, लगभग 8 से 10 दिन में आपको मॉक पेपर लगाने हैं और देखना है कि कौन से कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग है और कौन से बचे हैं अभी जो थोड़े से वीक है, उन्हें दोबारा पढ़ना है। अपनी मिस्टेक्स क्या करनी है, छाट के अलग करनी है। अभी मैं इसमें एक चीज और बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, सारे नोट्स और डायग्राम रिवाइज करना है। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको अटेम्प्ट करना है मॉक टेस्ट में। ठीक है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, मिस्टेक्स एनालाइज करनी है, एक मिस्टेक लॉग बना के लिख सकते हो और उसको दोबारा रिवाइज कर लो कि भैया अब मैं इस मिस्टेक को गलत दोबारा नहीं करूंगा। कहने का मतलब क्या है भैया, जब मिस्टेक धीमे धीमे कम होती जाएगी तो नंबर ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ते जाएंगे, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, आपको वीक टॉपिक्स जो है उसको रिवाइज करना है, जैसे कि मैंने बताया एक ही बात, कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जब आप इन सबको फॉलो करेंगे उस दौरान आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। हो सके तो माइंड मैप्स बनाओ। अब जैसे अब सैंपल पेपर वगैरह लोगे अरिहंत का, ओसवाल का, तो उसमें बहुत बार माइंड मैप्स दिए रहते हैं। क्या होता है, एक पेज में पूरे चैप्टर का एक ब्रीफ रिवीजन दिया रहता है, जो कि चैप्टर को रिवीजन करने में 15-20 मिनट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो माइंड मैप्स, ठीक है, एक क्विक रिवीजन के लिए आप बनवा सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है, जाके अपने दोस्त के साथ मिलकर ये चैलेंज उठाओ और अपने दोस्त को कोई टॉपिक आप समझाओ। और कोई चीज जब आप किसी दूसरे को समझाते तो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट हो जाती है, तो वो टॉपिक आप दोबारा भूलोगे नहीं। ठीक है, उसके बाद टारगेट छोटा रखना है। मैंने बोला एक चैप्टर एक दिन में, ये नहीं कि एक दिन में 5 चैप्टर कर लेंगे, आज पूरी फिजिक्स कर लेंगे। जैसे ही करने बैठोगे दिमाग कहेगा भैया इतना तो पॉसिबल ही नहीं है, इससे अच्छा जाने दो क्या करते हैं।
ठीक है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगोगे, वो नहीं करना। ठीक है, फॉर्मूले डेली रिवाइज करिए, लास्ट तक आते आते एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम ये सारी चीजें करते हो, जब तुम 30वें दिन पहुंचोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बूस्टअप होगा कि कुछ कहने को नहीं। अब ये तुम्हारी चाह है कि तुम्हें ये चैलेंज लेना है कि नहीं। 2 लाइन मैं तुम्हारे लिए बोलता हूं कि अब अंधेरा हुआ बस, अब तू चमकेगा। अब अंधेरा हुआ बस, अब तू चमकेगा। समय आ चुका है जब तेरे अंदर का शेर दुनिया के सामने झलकेगा। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि उस अंदर के शेर को छुपा के रखना है या मेहनत करके दिखाना है सबको कि भैया मैं भी कर सकता हूं, मैं भी बहुत प्यारे प्यारे नंबर ला सकता हूं। स्ट्रेटेजी तुम्हें दे दी है। ठीक है, तुम्हें खुद चैलेंज कंप्लीट करना है। मैंने मैथ वाले पार्ट में भी बोला था कि इसको कितने लोग देख रहे तुम्हें उससे मैटर नहीं है। तुम आओ, चैलेंज तुमने एक्सेप्ट किया, रोज आओ, चैलेंज कंप्लीट करने के बाद तुम्हें यहाँ पे कमेंट करना है कि भैया मेरा आज का डे 1 डन, डे 2 डन। मैं देख रहा हूं, तुम देख रहे हो कि तुम कंप्लीट कर रहे हो। यही तुम्हारा मोटिवेशन है कि मुझे रोज जाके वहां पे कमेंट करना है कि मेरा आज का चैलेंज कंप्लीट हुआ। और जिस दिन तुम डे 30 कंप्लीट करोगे ना, उस दिन तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस होगा वो अलग ही लेवल पे होगा। ठीक है, और तुम्हें, ठीक है, अगर पेपर में इससे हेल्प होगी, अभी नहीं, अगर हेल्प होगी तो ये मुद्दा देख लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि भैया आओ। ठीक है, मैथ में भी बोला था पढ़ाई, ठीक है भाई, बहुत सारी चीजें साथ में करती हो तो पढ़ाई भी साथ में कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, तो करो इसको फॉलो, सिर्फ सुनना नहीं है, फॉलो करना है। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।